महाभारत का भयंकर युद्ध अंततः समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती, जो कुछ समय पहले तक रणभूमि थी, अब एक विशाल श्मशान की तरह मौन पड़ी थी। हवा में उठती धूल, टूटे हुए रथ, बिखरे हुए अस्त्र और रक्त की गंध, सब मिलकर मानो पूरे युग का शोक गीत गा रहे थे। धरती शांत थी, पर यह शांति किसी विजय की नहीं, बल्कि हजारों बलिदानों की थी। एक बोझ, एक भारीपन, जैसे समय भी रो रहा हो। लेकिन कृष्ण जानते थे, युद्ध केवल शरीरों को मारता है, दिलों में जन्मी आग को नहीं। युद्ध मैदान में समाप्त होता है, पर उसका असर पीढ़ियों तक धधकता रहता है। आज चारों ओर गहरा मौन था, इतना मौन कि मानो स्वयं प्रकृति थम गई हो। पर इसी मौन में कहीं छिपा हुआ था एक संकेत, एक आने वाले विनाश का संकेत, जिसे सिर्फ कृष्ण ही महसूस कर पा रहे थे, क्योंकि वे जानते थे महाभारत समाप्त हुआ है, लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा अध्याय अभी शुरू होना बाकी है। कुरुक्षेत्र की भयानक रात के बाद हस्तिनापुर पर शोक का साया छा गया था। गांधारी, वो मां जिसने 100 पुत्रों को जन्म दिया था, आज उनके शवों के बीच खड़ी थी। दिशाएं रो रही थीं, आकाश शोक से ढंक गया था और धरती उनके विलाप से कांप रही थी। तभी कृष्ण वहां पहुंचे। उनके कदम शांत थे, पर गांधारी का हृदय अग्नि बन चुका था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, वसुदेव, तुम सर्वशक्तिमान हो। तुम चाहते तो यह युद्ध रोक सकते थे, पर तुमने यह विनाश होने दिया। दर्द से भरी आंखों में क्रोध की ज्वाला उठी और उसी क्षण उन्होंने श्राप दिया, जैसे मेरे पुत्र नष्ट हुए, वैसे ही 36 वर्षों बाद तुम्हारा यदुवंश भी एक दूसरे के हाथों विनष्ट होगा। पूरा वातावरण स्तब्ध हो गया। कृष्ण मौन रहे। युद्ध की राख से दूर समुद्र की गोद में बसी थी द्वारका, सोने जैसे महलों से चमकती, क्रिस्टल की दीवारों जैसी पारदर्शी और समुद्री हवा में लहराती एक दिव्य नगरी। यहां हर सड़क राजा की थी, हर गली में संगीत बहता था और हर घर समृद्धि से भरा था। यदुवंश के वीर जो युद्ध में नहीं गए थे, अब अपनी शक्ति और वैभव पर गर्वित थे। उनके उत्सव, उनकी हंसी, उनका नृत्य, पूरा नगर देवताओं की सभा जैसा प्रतीत होता था। लेकिन इस चमक के पर्दे के पीछे कृष्ण जान चुके थे, यही समृद्धि, यही अहंकार यदुवंश को पतन की ओर खींच रहा है। द्वारका चमक रही थी, पर कृष्ण की आंखों में आने वाला अंधकार साफ दिखाई दे रहा था। द्वारका के वैभव में यदुवंश के युवराज सांब का अहंकार धीरे धीरे बढ़ने लगा था। एक दिन कुछ महान अर्षि, दुर्वासा, नारद, अंगिरा द्वारका में पधारे। पूरे नगर ने उनका आदर किया, लेकिन सांब अपनी शरारत और अभिमान में डूबा हुआ था। उसने स्त्रियों के वेश में स्वयं को सजाया और गर्भवती स्त्री बनने का अभिनय करते हुए ऋषियों के सामने जा खड़ा हुआ। हंसते हुए बोला, हे महामुनियों, बताइए मेरे गर्भ में क्या जन्म लेने वाला है। ऋषियों के चेहरे कड़क हो गए। उनकी शांत आंखों में अब अग्नि की चमक थी। उन्होंने कहा, हे मूर्ख, तेरे भीतर जन्म लेगा विनाश। और उसी क्षण उन्होंने श्राप दिया, जिस वस्तु को तुमने छिपाया है वही तुम्हारे संपूर्ण यदुवंश के नाश का कारण बनेगी। सांब घबरा गया। कृष्ण मौन होकर सब देख रहे थे, क्योंकि वे जानते थे समय अब अपना खेल शुरू कर चुका है। ऋषियों का श्राप सुनकर सांब का चेहरा पीला पड़ गया। कृष्ण ने गहन दृष्टि से उस वस्तु को मांगा जो सांब अपने वेश के भीतर छिपाए था। वह थी लोहे की बनी एक भारी गदा। कृष्ण ने उसे हाथ में ली। क्षण भर देखा, मानो समय को तौल रहे हों। फिर वे समुद्र तट पर गए और उस गदा को चूर्ण करने लगे। हर वार के साथ मानो गुस्सा नहीं, भाग्य टूट रहा था। कुछ ही क्षणों में वह गदा धूल में बदल गई, नुकीली, चमकीली और रहस्यमयी। कृष्ण ने वह चूर्ण समुद्र में बहा दिया। लहरों ने उसे अपनाया और धीरे धीरे वह धूल समुद्र की रेत में जमने लगी। समय बीता और उसी चूर्ण से तट पर उगी एक विचित्र घास। साधारण नहीं, यही श्राप एक दिन यदुवंश को तलवार की तरह काटने वाली थी। यदुवंश के ऊपर श्राप का वज्र गिर चुका था और कृष्ण जान चुके थे अब समय उस दिशा में बढ़ चुका है जहां से वापसी नहीं होती। वे समुद्र किनारे खड़े रहे,
हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने यदुवंश को बुलाया और प्रभास क्षेत्र की यात्रा का आदेश दिया। द्वारका के वीर जो कभी हंसी और वैभव में डूबे थे, आज गंभीर थे। लहरें भी मानो चेतावनी दे रही थीं। आकाश भारी था और प्रकृति मौन होकर एक महान अंत की प्रतीक्षा में थी। कृष्ण आगे बढ़े, यादव पीछे पीछे, और इस यात्रा के हर कदम के साथ समय अपनी अंतिम चाल चलने को तैयार था। प्रभास क्षेत्र पहुंचकर यदुवंश के वीर थकान और तनाव से टूट चुके थे। रात्रि घिर चुकी थी और तट पर जलते अग्निकुंडों के बीच उन्होंने मदिरा पीना शुरू किया। नशे में धुत योद्धाओं की हंसी धीरे धीरे तिक्तता में बदलने लगी। पुराने अपमान, पुरानी ईर्ष्याएं और अनसुने ताने सब बाहर आने लगे। कृष्ण दूर खड़े देखते रहे। वे जानते थे श्राप अब अपना रूप लेने वाला है। समुद्र किनारे वहीं धातु घास उनके कदमों के नीचे थी और नशे में चूर यादव उसे तोड़कर हथियार बनाने लगे। और फिर एक चिंगारी भड़की और भाई ने भाई पर वार कर दिया। समुद्र गरजा, धरती कांपी और यदुवंश अपनी ही धातु की घास से एक दूसरे को काटने लगा। यहीं से विनाश का नृत्य शुरू हो चुका था। यदुवंश की विनाश लीला देखते हुए बलराम का हृदय पूर्णतः टूट चुका था। वे प्रभास तट से दूर एक शांत स्थान पर चले गए, जहां समुद्र की लहरें प्रकृति के अंतिम संगीत बजा रही थीं। उनका शरीर थकान से भरा था, पर उनकी आत्मा अपने वास्तविक रूप को पुकार रही थी। उन्होंने आंखें बंद की और उसी क्षण उनके भीतर की दिव्य ज्वाला जाग उठी। उनकी सांसें भारी होने लगीं, शरीर पर प्रकाश फैलने लगा और धीरे धीरे मानव रूप भंग होकर उनका महान शेषनाग स्वरूप प्रकट होने लगा। 10-10 फन फैलते गए। महासागर गरजने लगा। धरती थरथराई, क्योंकि आज देवताओं में से एक अपने वास्तविक स्वरूप में लौट रहा था। बलराम अब शेषनाग बनकर धीरे धीरे महासमाधि में लीन होने लगे। लहरें उनके चारों ओर उठीं और एक दिव्य प्रकाश में वे विलीन हो गए। समय ने एक देव युग के अंत की घोषणा कर दी थी। यदुवंश का विनाश अपनी चरम सीमा पर था और कृष्ण जानते थे अब उनका समय भी समीप आ चुका है। वे प्रभास तट के उस एकांत वन में पहुंचे जहां समुद्र की गर्जना भी मानो शांत हो गई थी। उन्होंने एक विशाल वृक्ष के नीचे अपना पीतांबर फैलाया और शांत होकर बैठ गए। उनका चेहरा शांत था, पर आंखों में युगों की थकान और साक्षात्कार छिपा था। प्रकृति मौन थी, पक्षी रुके हुए, हवा धीमी और सूर्य अस्त होने को तैयार। कृष्ण ने आंखें बंद की और सभी लोगों में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। इसी मौन में एक शिकारी जरा कृष्ण के पद्म समान चरण को हिरण की आंख समझ बैठा। उसने एक बाण चलाया जो समय की इच्छा लेकर आया था। तीर हवा को चीरते हुए कृष्ण के पैर में जाकर लगा और उसी क्षण युगों का चक्र अपने अंतिम अध्याय में प्रवेश कर गया। तीर लगने का क्षण प्रकृति भी जैसे थम गई। कृष्ण ने धीरे से अपना चरण देखा और हल्की मुस्कान दी, जैसे वे भाग्य को पहचान चुके हों। शिकारी जरा झाड़ियों के बीच से बाहर आया। उसका चेहरा भय से कांप रहा था। उसने देखा जिसे उसने हिरण समझकर तीर चलाया था, वह और कोई नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण थे। जरा भय से कांपते हुए कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। कृष्ण ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और बोले, उठो जरा, तुम्हारा कोई दोष नहीं, यह समय का खेल था। उनकी आवाज में असीम करुणा थी, असीम शांति थी। जरा रो पड़ा, पर कृष्ण शांत रहे। उन्होंने आकाश की ओर देखा। सूरज ढल रहा था और उनका दिव्य स्वरूप धीरे धीरे उज्जवल होने लगा। पृथ्वी पर कृष्ण का समय पूरा हो चुका था और स्वर्गिक द्वार उनके स्वागत में खुलने लगे थे।